शिव पुराण के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रतीम मिश्रा पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में आगामी 5 जुलाई से लाखों भक्तों को भगवान शिव की कथा यानी कि शिव पुराण का श्रवण कराएंगे। इसके लिए पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। यह शिव पुराण कथा अजमेर का खंडेलवाल परिवार करवा रहा है। हालांकि पूर्व में तो यह कथा अजमेर में ही आयोजित होने वाली थी, लेकिन पंडित मिश्रा जी की इच्छा के अनुसार पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में ये कथा आयोजित की जा रही है। इसमें लाखों श्रद्धालु आने की संभावना है। इसको लेकर एक आयोजन समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें अजमेर और पुष्कर के प्रबुद्ध नागरिक शामिल है। अमित खंडेलवाल ने बताया कि कथा के लिए पुष्कर के मेला मैदान में वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है, जिसमें लगभग 25 से 35 हज़ार श्रद्धालु यात्री बैठ सकते हैं। कथा में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर लगभग 1000 से 1200 तक सुरक्षाकर्मी अजमेर जिला पुलिस की ओर से तैनात होंगे। कई बड़े वीवीआईपी लोग भी इस कथा में शामिल होने की संभावना है, जिसमें खासकर लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत, सुनील दत्त जैन, उमेश गर्ग, पालिका के अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, अरुण वैष्णव, राकेश भट्ट सहित कई लोग मौजूद थे। इस बुलेटिन में आप स्पेशल कथा को लेकर क्या दिशा निर्देश आयोजन समिति द्वारा दिए गए हैं, इसको आप सुन सकते हैं और इसके अनुसार ही आप कथा में श्रवण करने के लिए पहुँचे और चले, जिससे कि किसी प्रकार की व्यवस्था भंग नहीं हो और आपके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। दिनेश पराशर, पुष्कर। देखते रहिए हमारा चैनल। हाँ, आप इस चैनल को आप शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक ये जानकारी पहुंच सके। दिनेश पराशर, पुष्कर। देखते रहिए हमारी ताज़ा तरीन खबरें। की चर्चा पूरे अजमेर महानगर में और पुष्कर में चल रही थी, वो समय अब नज़दीक आ गया है। आज से 3 दिन बाद ये यहाँ पर होने वाली है। आयोजन परिवार, आयोजन समिति और करीबन 650 से भी अधिक शिव सेवक इस कथा को व्यवस्थित, सुचारू, अनुशासित प्रकार से करने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से इस कथा के बारे में कुछ आवश्यक सूचनाएं एवं जानकारी कथा के श्रोताओं को, विशेष रूप से तो जब कथा सुनने के लिए श्रद्धालु आएंगे, श्रोता आएंगे, तो उनसे आग्रह है, उनसे निवेदन है कि कथा 1 बजे प्रारंभ होगी। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें कथा में पांडाल में अग्रिम स्थान मिले, यानी वो बहुत अधिक पास में आकर कथा को सुन सकें, कथावाचक को देख सकें, तो निवेदन है कि 11 बजे से पहले तक वो कथा के पांडाल में अपना स्थान ग्रहण कर लें। वहीं पर उन्हें बैठना होगा।
कथा में आते समय अपने साथ अपना एक वाटर बॉटल साथ लेकर आएं, जिससे कथा के दरमियान अगर उनको पानी के पीने की प्यास लगती है तो वो बीच में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। इसी प्रकार अपने साथ एक कपड़े का थैला भी साथ में लेकर आएं, जो पानी वालों का पहनकर आना, उसके बाद वो दोनों अपने जूते चप्पल उतार के उसी थैली में रख के कथा के पांडाल में अपने पास रखे। यानी जूते और चप्पल की अपने उतार कर अपने साथ ही रखना, इस प्रकार का आग्रह कथा श्रोताओं के लिए आयोजन समिति के द्वारा है। ऐसा अनुमान है कि प्रथम 2 से 3 दिन तक ये संख्या 50,000 से अधिक होने वाली है और उसके बाद संभवतः ये संख्या 1 लाख को भी और छुएगी या 1 लाख से भी ऊपर जाएगी। तो जब इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा श्रोताओं का समूह यहाँ पर रहेगा, तो आयोजनकर्ताओं के द्वारा आपके माध्यम से श्रोताओं को हम ये कहना चाहेंगे कि अपने साथ किसी भी प्रकार की कीमती वस्तु नहीं लेकर आए। आभूषण किसी भी प्रकार का न पहने अथवा न्यूनतम पहनकर आए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से कथा के श्रोताओं को दो चार होना न पड़े। अपना मोबाइल, अपना जो भी छोटा मोटा वॉलेट है, पर्स है, उसकी भी सावधानी पूर्वक स्वयं उसकी ध्यान रखें। और एक जो सबसे विशेष बात है, कुछ यहाँ पर श्रद्धालु, कुछ भक्तगण, वो इस कथा में सामान्य व्यक्तियों को अपनी ओर से कुछ प्रसाद, कुछ फल या किसी भी प्रकार की ऐसी धार्मिक वस्तु भेंट करने का उपक्रम कई कथाओं में ऐसा देखा गया है। यहाँ पर आयोजनकर्ताओं के द्वारा ऐसे सभी मनोभाव रखने वाले व्यक्तियों से निवेदन है कि ये जो पूरे 7 दिन कथा चलने वाली है, 5 दिन से 11 तारीख तक, 5 तारीख से, कृपया कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के वस्तु, खाद्य वस्तु अथवा किसी भी प्रकार के सामान का वितरण नहीं करे। अन्यथा कई बार इस प्रकार की स्थिति में जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो एक जगह इकट्ठा होता है और उसके कारण से किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति का निर्माण न हो जाए। इसलिए भी आयोजनकर्ताओं के द्वारा ऐसे सब लोगों से विनम्र आग्रह है कि किसी भी प्रकार की वस्तु का अथवा खाद्य सामग्री का वहाँ पर वितरण सार्वजनिक रूप से नहीं हो। जो बहुत बड़ी आयु के लोग हैं, जो कोई गंभीर रोग से ग्रसित हैं अथवा बच्चे हैं, इन सब इस श्रेणी में आने वाले बंधुओं से निवेदन है कि जहां तक हो सके इस कथा में प्रत्यक्ष आने को टालें। अब जो 500-600 किलोमीटर दूर से आ गया है और वो चाहता है कि मैं कथा स्थान पर भी जाऊं, लेकिन अगर वो इस श्रेणी में है तो आयोजनकर्ताओं के द्वारा उनसे विनम्र निवेदन है कि पांडाल में कथा स्थान पर आने को उसको टालें। वहाँ पर हमने एलईडी की व्यवस्था करी है। बहुत शांत चित्त से अपना सुरक्षित स्थान देखकर एलईडी के माध्यम से वो देखें। अजमेर और पुष्कर के लोगों से निवेदन है, इस श्रेणी के लोगों से, कि कृपया वो जो आस्था चैनल पे इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, अपने घर में बैठकर दूरदर्शन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से आस्था चैनल पे इस कथा का श्रवण लाभ वो करें, जिससे स्वास्थ्य के कारण से अथवा बच्चों के कारण से प्रशासन इस कार्य में, जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन अपना पूरा सहयोग दे ही रहा है। उच्च माध्यमिक विद्यालय
गनहेड़ा का जो खेल मैदान है वो पहला पार्किंग स्थान रहेगा। पुराना आरटीडीसी नागौर रोड पर जो स्थित है वह रहेगा। कपालेश्वर मंदिर के पीछे नई सड़क है वो पार्किंग का स्थान रहेगा। जो खरेकड़ी की ओर से वाहन आएंगे वो जाट धर्मशाला के पीछे उनको पार्किंग मिलेगी। मेला मैदान के पीछे झूला क्षेत्र जो है वो पार्किंग का स्थान रहेगा। भट्टभाई गणेश जी की पार्किंग जो नया बस स्टैंड है वो क्षेत्र रहेगा। अजमेर चुंगी से भट्टभाई गणेश जी की तिराहे तक रोड की दोनों ओर की सड़कें ये पार्किंग के लिए आरक्षित रहेगी। भट्टभाई से बूढ़ा पुष्कर वाहनों का सुव्यवस्थित करने हेतु बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी, वहां पर पार्किंग रहेगा। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का जो परिसर है वो पार्किंग का स्थान रहेगा। मालियों का बाड़ा नामक स्थान यह पार्किंग का क्षेत्र रहेगा। सावित्री मंदिर के नीचे जो तलहटी है वो पार्किंग का स्थान रहेगा। और एक गनाड़ा तिरा के पास में जानवर लोडिंग क्षेत्र ये स्थान है। ये 12 स्थान चिन्हित किए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर 1 लाख से अधिक व्यक्ति कथा सुनने आता है तो अपन ये मान के चलते हैं कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन करीबन 5 से 10 हज़ार की संख्या में इस पुष्कर पे आने वाला है। और पुष्कर कस्बे और पुष्कर शहर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने वाहनों का वो लोड सहन सके, इसलिए पुष्कर की सीमा के प्रारंभ होने से पहले ही अपने सारे वाहनों को पार्क करके श्रद्धालु पैदल अथवा ई रिक्शा के माध्यम से कथा स्थल पर पहुंचे। निःशुल्क है ना व्यवस्था? निःशुल्क रहेगी व्यवस्था या? हाँ, पार्किंग व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। और सबसे अंत में कथा स्थान 1 बजे से लेकर 4 बजे तक है। बाहर से आने वाला श्रद्धालु अथवा अजमेर शहर से आने वाला श्रद्धालु निश्चित रूप से कथा के श्रवण का पुण्य लाभ तो करेगा ही, लेकिन तीर्थ गुरु पवित्र पुष्कर सरोवर का स्नान भी वो इन्हीं दिनों करके अपने पुण्य को और अधिक प्राप्त करना चाहेगा। मैं बहुत विनम्रता से ऐसे सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय पुष्कर सरोवर अपने पूरे यौवन पर है। जो उसकी भराव क्षमता है उस भराव क्षमता तक वो पानी लबालब भरा हुआ है। घाट पर कहीं हो सकता है कुछ काई जमी हुई हो, कुछ फिसलन हो, इसलिए बहुत सुरक्षित प्रकार से पुष्कर सरोवर में स्नान करना, अपने परिजनों का, विशेषकर वृद्धों का, बालकों का, महिलाओं का सुरक्षा पूर्वक सुरक्षित प्रकार से स्नान हो सके, यह भी सुनिश्चित सारे श्रद्धालुओं को अपने स्तर पर करनी पड़ेगी। यद्यपि वहाँ पर प्रहरी रहेंगे, सुरक्षा प्रहरी रहेंगे, गोताखोर रहेंगे, लेकिन एक भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। वो कई बार कहते हैं कि दुर्घटना से सावधानी भली है। दुर्घटना होने के बाद उसका हम उसका निदान करें, उसकी बजाय अगर सावधानी पूर्वक करें। और कई बार जब कहा नहीं जाता है तो दुर्घटना हो जाती है, लेकिन अगर सचेत किया गया है, बताया गया है, तो वो दुर्घटना होने की संभावना कम होती है। तो अंत में पुष्कर सरोवर और बाकी के समय में भी पुष्कर अपने नगर के भ्रमण करते समय श्रद्धालुओं को अपने जान की स्नान करते समय उस फिसलन से गिरकर चोटिल होने की संभावनाओं से या दुर्घटना से उनकी उस व्यवस्था उससे अपने को सुरक्षित रखते हुए हमको अपने पुष्कर के सरोवर का स्नान, कथा में सब प्रकार का श्रवण का यह कार्य करना है। आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस आज की पत्रकार वार्ता के जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी विषय वस्तु है, वो अधिकतम लोगों तक पहुँचे। आपका जो भी व्यूअरशिप होगा वो तो है ही, लेकिन जिस प्रकार के आपके पास कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी ये लिंक भेज के अजमेर के बाहर दूसरे राजस्थान के जिलों से आने वाले अथवा अन्य प्रांतों से भी आने वाले लोगों को हम ये आज की पत्रकार परिषद के कंटेंट्स उनको अगर उपलब्ध करा पाएँ तो निश्चित रूप से ये कथा अनुशासित, सुचारू, व्यवस्थित और ये 7 दिन का कार्यक्रम, उसमें श्रद्धालुओं की जान और माल और उसकी हिफाजत निश्चित रूप से हो पाएगी। इसलिए आप सब लोगों को आज आयोजन समिति के आह्वान पर कष्ट दिया है,
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो आयोजक परिवार है उनके माध्यम से है, और वो भी बहुत बहुत सीमित मात्रा में है, लेकिन वो पास भी निष्प्रभावी हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि 1 बजे कथा है और मेरे पास चूंकि पास है और मैं कौन बजे वहाँ पहुँचता हूँ, तो संभवतः उसको स्थान नहीं मिलेगा। उसके लिए कोई स्थान आरक्षित है, उसके बावजूद भी उसको स्थान नहीं मिलेगा। और एक व्यक्ति जिसके पास नहीं है, लेकिन वो अगर घंटा भर पहले, 1.5 घंटा पहले आ जाएगा, तो उसके पास बगैर पास के भी अच्छे स्थान पर बैठना संभव है। तो आप ये मान के चले कि कथा 3 घंटे की नहीं है, ये कथा 5 घंटे की है। 2 घंटा पूर्व में अपने स्थान को आरक्षित कर लेना, और 3 घंटे में प्रथम 1.5 घंटे जो अपने पूज्य संत हैं, उनके जो शिष्य, उनके माध्यम से, और अंतिम 1.5 घंटा पंडित प्रदीप जी के माध्यम से ये शिवपुराण की कथा रहेगी। लेकिन इस 5 घंटे तक लगातार अपना स्थान बनाए रखना, लघुशंका इत्यादि है, पानी पीना, उसकी सारी व्यवस्था पहले से करके अपना स्थान को ग्रहण कर लें, इस प्रकार की व्यवस्था रहने वाली है। आयोजन समिति और आयोजक जी, इनमें क्या फर्क है सर? आयोजन आयोजक पास जारी करेंगे, आयोजन समिति नहीं करेगी, ये गड़बड़। ये आयोजक परिवार जो है, चूंकि वो इस पूरे कथा के आयोजक करता है और प्रायोजक करता है, तो प्राय वो उनके जो परिवारजन हैं, तो ठीक है, उनके हैं। और ये जो आयोजन समिति है, आयोजक परिवार चूंकि एक है, इसलिए उन्होंने शहर के कुछ 5, 15, 25 लोगों को संपर्क करके अपनी ये जो आयोजन समिति बनी है, उस आयोजन समिति का पास से कोई भी किसी भी प्रकार का लिंक नहीं है। आयोजक परिवार उस पास को अपने विवेक के आधार पर अपने परिजनों को या अपने मित्रगणों को, जिनके इच्छा के कारण से वो इस कथा को आयोजन करा रहे हैं, उनके लिए वो उपलब्ध कराएंगे। पर ये संख्या प्राय बहुत कम रहने वाली है। सबसे बड़ी बात तो है कि जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छे स्थान पर बैठकर यूं सीधा मंच की ओर, व्यासपीठ की ओर, यूं सीधा, यद्यपि अपने पास एलईडी की व्यवस्था रहेगी, साउंड सिस्टम बहुत प्रकार से अच्छे प्रकार से रहेगा, इवन मेला स्टेडियम के बाहर भी हमारे पास एलईडी वॉल रहेंगी। तो जब जो जहाँ पर आया, जहाँ पर स्थान मिला, वहीं पर रुककर उस कथा का वो श्रवण करे, कथा का वो दर्शन करे। ये आप सब लोगों के माध्यम से पूरे शहर में माइक व्यवस्था लगा दी जाए, और कुछ जहाँ बड़ी बड़ी जगह है वहाँ पे अगर बड़ी एलईडी कुछ प्रकार से बात हुई है। इसके अतिरिक्त में कुछ और भी वीवीआईपी हैं जो निश्चित रूप से इस कथा के श्रवण के लिए वो निश्चित रूप से आएंगे यहाँ पर। तो जिस समय जिनका कार्यक्रम होगा, पूर्व में जानकारी आयोजकों के द्वारा प्रेस को दे दी जाएगी। समापन आएंगे या जी भाई सर, समापन में आएंगे, उसकी नहीं, ये रूटीन में आएंगे सर। कार्यक्रम स्थान था, वहाँ पर स्वयं पुलिस अधीक्षक आए, अजमेर पुष्कर थाने के जो एसएचओ हैं डॉक्टर रवीश, वो वहाँ पर आए, और उन्होंने यह कहा, और बड़ा हर्ष हुआ आयोजन समिति को। उन्होंने कहा कि ये तो बड़े पुण्य का काम है, और हमारी ओर से जितनी बेस्ट व्यवस्था हो सकती है उससे भी बेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि होली फेस्टिवल यहाँ पर गया, उन्होंने कहा कि कार्तिक की एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। फिर उन्होंने यही बात कहा कि हम ये मान के चलते हैं कि जैसे होली फेस्टिवल और जैसे कार्तिक के पूर्णिमा पर मेले के समय जैसी व्यवस्था होती है, वैसी व्यवस्था प्रशासन इस कथा के निमित्त करेगा। और ये मान के चलते हैं कि 1000 से 1200 पुलिस का जाब्ता यहाँ पर रहने वाला है, सारी व्यवस्थाओं की दृष्टि से, सारी सुरक्षा की दृष्टि से। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर आने वाला प्रत्येक जो श्रद्धालु है, हम तो ये मान के चलते हैं कि वो भी प्रबंधक है, वो भी सुरक्षा, वो भी इस प्रबंध व्यवस्था में अपना सहयोग देगा ही, और प्रशासन पूरी तरह से इसमें हमारे को सकारात्मक रूप से सहयोग कर रहा है। मानसून आ चुका है।